हेलो गाइस। आज के वीडियो में हम समझते हैं प्राचीन शिक्षा के बारे में। हमारी शिक्षा को मेनली 4 भागों में बांटा गया है। शिक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई है अगर हम इस पर नजर डालें तो ये 4 भागों में बांटा गया है पूरी शिक्षा को। जब से हमारी सृष्टि की शुरुआत हुई तब से लेकर अब तक की शिक्षा कैसे कैसे चली, उसमें प्राचीन शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा, ब्रिटिश कालीन शिक्षा एवं आधुनिक शिक्षा। तो आज हम बात करते हैं प्राचीन शिक्षा की। ऐसे हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पर नजर अगर डालें तो प्राचीन शिक्षा जो है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी सृष्टि का आरंभ हुआ तब से ही शिक्षा है। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक सीखना और सिखाना, ये तो सभी लोग जानते हैं, जितने भी एजुकेशन या पढ़े लिखे लोग हैं सभी जानते हैं कि शिक्षा का मतलब क्या है, सीखना और सिखाना। तो सीखना हमारा जब से मनुष्य शुरू हुआ, मनुष्य पैदा हुआ तभी से सीख रहा है, चाहे वो प्रकृति से सीख रहा हो, चाहे वो किसी गुरु के द्वारा सीख रहा हो। प्रकृति को हमारा सबसे बड़ा गुरु माना गया है। तो ये सीखना सिखाना शुरू से चल रहा है, लेकिन विधिवत रूप से जो सीखना सिखाना शुरू हुआ वो हमारा वैदिक काल से शुरू हुआ है। वैदिक काल को हम वैदिक बहुत ही प्राचीन काल है, जब से हमारे ऋग्वेद आए। वेद में सबसे पहले हमारा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद हैं। तो सबसे पहले शुरुआत होती है ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद में जैसा कि कहा गया है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में शिक्षा का वर्णन है। शिक्षा मतलब ज्ञान प्राप्त करना, और शिक्षा शब्द कहां से आया है? ये शिक्ष धातु से शिक्षा बना है। तो शिक्षा का मतलब है ज्ञान प्राप्त करना। अब हम थोड़ी सी यह नजर डालते हैं कि जैसे कि हमने इसमें देखा कि सबसे पुराने क्या है? वेद हैं। और वेद के बाद क्या आता है? वेदांत बोलते हैं उसको, जहां वेदों का अंत होता है और पुराण शुरू हो जाते हैं हमारे। तो पुराणों में कहा गया है विद्या ददाति विनयम। विद्या वह है जो हमें विनय देती है या हमें विनय सिखाती है, हमारे जीवन में विनय का मतलब बताती है। सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वह है जो हमें हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाती हो, यानी हमें दुखों से मुक्ति दिलाती हो। जितने भी हमारे जीवन में लालसाएं हैं उनसे मुक्ति दिलाती हो। आदि आदि बहुत बड़ी इसकी डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन इन शॉर्ट अगर हम समझे तो क्या है? विद्या वो है जो हमें मुक्ति के मार्ग पर लेके जाए। अब हम इसमें देखते हैं कि वैदिक शिक्षा को अगर हम इन शॉर्ट समझें, ऐसे हम विश्लेषण करें या डिटेल में जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हमें यहाँ कोर्स से संबंधित बात करनी है जो अक्सर एग्जाम में आता है, चाहे वो सिविल सर्विस एग्जाम हो या आपके एजुकेशन से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, उन सभी में इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं वैदिक शिक्षा की। हम वैदिक शिक्षा में 2 चीजें मेनली हम समझते हैं। वैदिक शिक्षा की विशेषताएं क्या थी और वैदिक शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। हर शिक्षा का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो वैदिक शिक्षा की जो विशेषताएं थी उससे पहले हम समझेंगे वैदिक शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। वैदिक शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य था, मानव शिक्षा का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था वो था मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना। इसके बाद ये भी बहुत बड़ा एक उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति करना, हर मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर जाना। और इसके बाद ये जो उद्देश्य था वो है सुसभ्य समाज की स्थापना करना। ऐसे समाज की स्थापना करना जो बहुत ही सभ्य हो, आदर्श हो, ऐसे समाज की स्थापना करना। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि और विद्वानों ने वेद लिखे, पुराण लिखे, शास्त्र लिखे और बहुत कुछ उसमें बताया कि हमें अपना जीवन यापन कैसे करना चाहिए। अब हम बात करते हैं वैदिक शिक्षा की विशेषताओं की। इसमें मैंने ये बहुत सारे हेडिंग लिख दिए, एक एक करके आपको बता दूंगी। इसमें उस टाइम जो शिक्षा का आरंभ होता था, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं और संस्कारों के आधार पर ही सारी चीजें चलती थी। तो जैसे ही बच्चा का जन्म होता था उसके अलावा फिर उसका नामकरण होता था, आदि आदि। ये एक अलग विषय है कि बहुत सारे संस्कार थे, लेकिन हम शिक्षा से संबंधित बात करते हैं तो सबसे पहला संस्कार जो होता था वो होता था विद्यारंभ संस्कार, और उसके बाद होता था उपनयन संस्कार। आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि विद्यारंभ और उपनयन कहीं कहीं एक ही बताया गया है, लेकिन एक नहीं है। विद्यारंभ संस्कार जो होता था वो बच्चे का जो भी माँ बाप को अच्छा मुहूर्त लगता था उस दिन वो घर में ही उनके पढ़ने के लिए बच्चे को या तो ओम लिखवाते थे उसके हाथ से, या उसकी जीभ पर लिखते थे, या उस बच्चे को कलम पकड़वाते थे, और कलम पकड़वाने के पर ही उसको अपने हाथ से पकड़ के जो माँ बाप होते थे उससे ओम लिखवाते थे या गायत्री मंत्र का उच्चारण करवा लेते थे। तो वो एक संस्कार होता था विधिवत रूप से। इसके बाद अगर हम फॉर्मल
संस्कार की बात करें, जो औपचारिक संस्कार था वो था उपनयन संस्कार। इसके बाद था जो इसकी विशेषताएं हैं वो है गुरुकुल पद्धति। पहले जो शिक्षा थी वो गुरुकुल पद्धति में चलती थी। और गुरु शिष्य संबंध कैसे होते थे उस टाइम, इसके बारे में बात करेंगे। शिक्षा के कितने प्रकार थे, शिक्षा की भाषा क्या थी, कौन सी विधियां यूज होती थी, समावर्तन संस्कार भी इसका एक बहुत बड़ी विशेषता है, इसके बारे में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और उसकी अवधि कितनी होती थी, जो भी शिक्षा प्राप्त की जाती थी उसकी अवधि कितनी होती थी। अब हम समझते हैं विद्यारंभ संस्कार कोई औपचारिक संस्कार नहीं था, बल्कि ये घर में ही संस्कार कर लिया जाता था। अब हम समझते हैं उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप ले जाना। गुरु के समीप ले जाने का जो समय था वो अलग अलग था। वेदांत काल में, वैदिक काल में नहीं बल्कि वेदांत काल में ऐसा हो गया था कि शिक्षा सभी के लिए नहीं थी, बल्कि 3 वर्ण के लिए ही थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र के लिए शिक्षा नहीं थी। तो ब्राह्मण की जो आयु होती थी वो 6 वर्ष, क्षत्रिय की 9 वर्ष और वैश्य की 12 वर्ष, इसलिए ये मैंने 3 लिख दी हैं। तो इतने वर्ष की जब आयु हो जाती थी तो इनका उपनयन संस्कार कराया जाता था। उपनयन संस्कार कैसे किया जाता था, जो भी माँ बाप होते थे वो गुरु के पास ले जाते थे, गुरुकुल में। गुरु के पास मतलब गुरुकुल में। गुरुकुल में ले जाके वो गुरु के समीप बिठाते थे और फिर गुरुजी उनको कोई गायत्री मंत्र या ओम का उच्चारण कुछ भी उस बच्चे से करवाते थे, जो एक संस्कार के रूप में मनाया जाता था। उस दिन से उनकी शिक्षा शुरू हो जाती थी। और गुरुकुल में जाने के बाद, एडमिशन के बाद जो छात्र होता था, छात्र को क्या उपमा दी जाती थी या क्या कहा जाता था, द्विज। छात्र को क्या कहते थे, द्विज। तो द्विज का मतलब होता है दूसरा जन्म, यानी पहला जन्म माँ बाप देते हैं और दूसरा जन्म किसके पास होता है, गुरु के पास, क्योंकि गुरु जीवन जीने की कला सिखाता है, इसलिए उसको द्विज कहते थे। तो ये समझ में आ गया आपको उपनयन संस्कार। अब हम बात करते हैं गुरुकुल। गुरुकुल क्या था, अगर हम गुरुकुल को देखें तो क्या था, गुरु का कुल। गुरुकुल या इसे हम आश्रम पद्धति भी कहते हैं। उस टाइम शिक्षा कैसी होती थी, आश्रम पद्धति होती थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गुरु का कुल, फिर बच्चे अपने घर में न रह के गुरु के ही यहाँ रहते थे। नेक्स्ट आता है हमारा पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या कैसी होती थी, पाठ्यचर्या जो होती थी वो 2 भागों में हमारी शिक्षा पद्धति होती थी। क्या, आरंभिक शिक्षा और दूसरी होती थी उच्च शिक्षा। तो उच्च शिक्षा जो होती थी ये 2 प्रकार की हो जाती थी। कौन सी, परा एंड अपरा। अब आप सोचेंगे परा और अपरा क्या है। परा मीन्स परे, मतलब जो हमारी समझ से परे हो। हम इजी लैंग्वेज में ऐसे समझ लें, क्योंकि परा और अपरा में अक्सर भेद करना मुश्किल हो जाता है। तो परा से आप ऐसे अंदाज लगा लीजिए, परा मीन्स परे, मतलब जो दूर की सोच वाली चीज है, और अपरा क्या है, उसके अपोजिट हो गई। इसका हम दूसरा नाम ये भी कह सकते हैं कि ये अपरा जो है इसको लौकिक शिक्षा भी बोला जाता है। लौकिक, और ये कौन सी हो गई, पारलौकिक हो गई। तो पारलौकिक क्या है, जो मोक्ष की बात करे, और लौकिक क्या है, जो जगत की बात करे। लौकिक मीन्स जगत। तो शिक्षा हमारी, जो हमारी आरंभिक शिक्षा होती थी वो मौखिक होती थी और सभी के लिए समान थी, एक जैसी शिक्षा थी। जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे उनके लिए 2 प्रकार की शिक्षा चॉइस में थी, परा एंड अपरा, जिसे हम कह सकते हैं लौकिक और पारलौकिक, या जगत और जगत से परे। तो जगत की शिक्षा क्या होती है, जो जीवन में हमें सारी चीजें झेलनी है, जैसे अर्थ कैसे कमाना है, और मतलब धन कैसे कमाना, अपने पैरों पर कैसे खड़ा होना है, समाज में हमारा व्यवहार कैसा, तो सामाजिक शिक्षा भी उसके अंतर्गत आ जाती थी। और सबसे बड़ी चीज जो होती थी, चरित्र निर्माण की सबसे बड़ी बात होती थी। चरित्र निर्माण के संबंधित जो भी शिक्षा होती थी वो सिखाई जाती थी। इसके साथ में चिकित्सा है, भूगर्भ विद्या है, आपकी अंकगणित शिक्षा है, भाषा होती थी, संस्कृत भाषा होती थी उस टाइम। तो इस तरह की जो भी हमारे सब्जेक्ट वाइज जो क्लास होती थी वो होती थी जगत की शिक्षा, और पारलौकिक में जो आती थी वो आध्यात्म से संबंधित शिक्षा होती थी। तो ये अपने अपने इंटरेस्ट के आधार पर लोग ग्रहण करते थे। तो हमारा पाठ्यचर्या हो गया। शिक्षा के प्रकार जो थे वो भी हमारा हो गया। शिक्षा के प्रकार जो थे वो 2 प्रकार के हो गए, ये मैंने इसी में समझा दिया आपको। भाषा संस्कृत होती थी,
तो ये यहाँ पे मैं संस्कृत लिख देती हूँ। अच्छा, विधियां क्या थी? विधियां हमारी मौखिक और लिखित। लिखित कब होती थी? लिखित होती थी जब उच्च शिक्षा शुरू हो जाती थी। उससे पहले प्राइमरी तक शिक्षा मौखिक ही रहती थी। जो भी मंत्र उच्चारण कराए जाते थे, संस्कृत के श्लोक होते थे, वो याद करवाए जाते थे, लर्न करवाए जाते थे। इसके बाद हम आते हैं गुरु शिष्य संबंध कैसे होते थे। गुरु और शिष्य के जो संबंध होते थे, वो जो गुरु होते थे वो पिता तुल्य माने जाते थे सभी बच्चों के लिए, और जो शिष्य होते थे वो पुत्र तुल्य होते थे। अच्छा, इनका जो जीवनचर्या थी, गुरु और शिष्य संबंधों की जीवनचर्या थी, वो होता था कि छात्र को कुछ नियमों का पालन करना होता था। जैसे उन्हें भिक्षा लेना, कृषि करना और पशुपालन करना, ये सभी गुरु के आश्रम में होता था। मतलब गुरु के जितने भी काम थे वो सारे शिष्य पूरा करते थे, और गुरु माता सबके लिए खाना बनाती थी, भोजन बनता था और सभी बच्चे उसको ग्रहण करते थे, बहुत प्यार से रहते थे। अब नेक्स्ट आता है समावर्तन संस्कार। मतलब जब पूरी शिक्षा कंप्लीट हो जाती थी, उसके बाद एक लास्ट में संस्कार होता था, समावर्तन संस्कार। ये संस्कार कब होता था? जब 12 वर्ष की शिक्षा पूरी हो जाती थी। जो अवधि होती थी वो 12 वर्ष की होती थी। तो जब पूरी अवधि हो जाती थी, उस टाइम समावर्तन संस्कार होता था। इस संस्कार के बाद में जो विद्यार्थी अपने घर जाना चाहते थे, जो आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करते थे, वो ज्यादातर गृहस्थ जीवन नहीं अपना गृहस्थ जीवन नहीं चलाना चाहते थे, तो वो वही ऋषि मुनि बन के वही रहते थे। लेकिन जो गृहस्थ बनते थे, तो वो 12 वर्ष के बाद घर आ जाते थे। उपसंपदा संस्कार में उनको गुरु दक्षिणा दी जाती थी, गुरु को, और गुरु उन्हें उपदेश देते थे आगे के उनके भविष्य के लिए, उन्हें क्या करना है, अपना जीवन कैसे चलाना है। तो ये 12 वर्ष के अध्ययन करने के बाद समावर्तन संस्कार होता था। इसमें एक चीज मैं और बता दूं, समावर्तन संस्कार में 4 उपाधियां दी जाती थी। जो एक वेद सीख जाता था उसको कहा जाता था, जो 2 वेद सीखता था और 3 वेद, तो 1 वेद वाले को स्नातक, 2 वेद वाले को वसु, 3 वेद वाले को रुद्र, और 4 वेद जो सीख जाता था, चारों वेदों का जो ज्ञान प्राप्त कर लेता था, उसको हम कह देते आदित्य। तो ये उपाधियां होती थी, 4 उपाधियां जो समावर्तन संस्कार के टाइम दी जाती थी, जिसने जितना ज्ञान ग्रहण कर लिया है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारी वैदिक शिक्षा। हाँ, एक चीज रह गई जो मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे मैं भूल गई थी उस टाइम। जब ये उपनयन संस्कार होता था, तो उस टाइम जो पहला दिन होता था उसे हम उपाकर्म के नाम से जानते हैं। जो पहले दिन बच्चे का जिस दिन प्रवेश किया जाता था, एक यहाँ पे मैं लिख देती हूँ उपाकर्म, इसको उपाकर्म कहते थे, प्रवेश को, एडमिशन को। और इसका जो सत्र होता था वो होता था श्रावण मास से लेके श्रावण पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा, ये सत्र चलता था। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि शायद मैंने कोई क्वेश्चन ऐसा छोड़ा नहीं है, ज्यादातर इसी से संबंधित आ जाता है जो भी मैंने बताए हैं। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगी। और आप लोग सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि हाँ, मेरा पढ़ाना सफल हो रहा है और आप लोगों को समझ में आ रहा है।